नमस्कार जी। आज का विचार बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर विचार कीजिएगा। देखिएगा, मुझे इस स्कूल में लगभग 11 महीने हो गए हैं और इन 11 महीनों में मैं जब से इस स्कूल में आया था यहाँ पे, उस दिन से लेकर और आज तक पक्षियों के लिए पानी का, पक्षियों के लिए खाने-पीने का, उनके लिए चाहे दलिया हो, चाहे बाजरा हो और चींटियों के लिए बाजरा हो या उनके लिए मीठे का कोई भी इस तरह का कोई भी खाने की उनकी वस्तु हो, कहीं न कहीं से मैं अवेलेबल करवा के उनके लिए डालता रहता हूँ। देखिएगा, मेरा ये मानना है और मेरा ये अनुभव भी है कि देखिएगा, करने वाला मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, करवाने वाला परमपिता परमेश्वर है, जो जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। उन्होंने मुझे परमपिता परमेश्वर ने मुझे ये समझ दी कि वही पशु पक्षियों की सेवा का भाव आपके मेरे अंदर जागृत किया। मैं परमपिता परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करता हूँ और इससे संबंधित मैं एक आपके सामने एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जिसका मुझे एहसास हुआ कि भाई आपको भी बता दी जाए। देखिएगा, मैं कई दिन पहले मैं आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें मैं 4 लड्डू ले रहा था, एक भाई ने मुझे दिए थे। और जब भी मुझे कोई ऐसा प्रसाद मिलता है तो पता नहीं भगवान की करनी है, भगवान का एक संदेश आता है कि मैं वो अपने लिए नहीं, वो मैं पक्षियों के लिए और कीड़नाड़ के लिए ही मन में ऐसे विचार आते हैं कि भाई उनके लिए दूँ। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, भगवान ने मुझे माध्यम बनाया है, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। तो उस दिन वो 4 लड्डू दिए, तो वो 4-5 दिन मैंने पक्षियों के लिए सुबह के टाइम मैं जैसे पानी उनका डालता हूँ डेली, और उन कीड़नाड़ पे जैसे नहाने के बाद कीड़नाड़ पे और सबसे पहले मैं पानी भरता हूँ उनका, ताज़ा पानी डेली। और उनका खाने के लिए रोटी मैस से लेकर जो बच जाती है शाम को, सुबह भी मैस की रोटी और कुछ मीठा मिला के वहाँ पर पक्षियों के लिए डाल देता हूँ। पक्षी खाते हैं, बहुत सारे पक्षी रहते हैं यहाँ पर, छोटे बड़े हर तरह के पक्षी रहते हैं। तो उसके बाद देखिएगा, भगवान की करनी देखिएगा, जो जिसका दाना पानी वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही मतलब ये एक जो अपना तरीका है, जो अपना एक माध्यम है, चलता रहा है और ये बढ़ता रहा है ऐसा ही। तो इसमें जिस जिसकी भागीदारी होती गई, उन्होंने मुझे लड्डू दिए, किसी ने कुछ दिया, और वो एक लंबा, एक लंबे समय तक मैं कहूँगा कि एक सेवा का भाव ऐसे ही चलता रहा है। तो एक दिन देखिएगा, अभी भी 2-3 लड्डू तो इसमें अभी रह गए हैं। ये देखिएगा, इसमें और एक भाई ने मुझे दे दिए थे, उसके बाद भी दिए हैं, ये रह गए थे। और एक हमारा नाइट का है वॉचमैन, सोनू नाम है उसका, वो लेके आया था कि गुरुजी ये आप वहाँ पर चिड़ियाओं के लिए कीड़नाड़ पर डालते हो, ये उनके लिए मैं अपनी तरफ से लेकर आया हूँ। मतलब देखिएगा, कोई मतलब अपने आप ही लेके आ रहा है, किसके लिए? जीव जंतुओं के लिए। वो मतलब अपना दाना पानी अपनी तरफ खींच रहे हैं। भगवान की करनी देखिएगा। ये देखिएगा, ये गुलदाना है जिसको बूंदी बोलते हैं, ये वो लेके आया है। और देखिएगा, एक डिब्बे की मैं बात करूं तो ये डिब्बा है, देखिएगा कंप्लीट फुल भरा है लड्डुओं का। इसकी एक रोचक कहानी है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा, मैं जैसे ही स्कूल में तैयार होने के लिए नीचे गया सूर्य देवता को जल देने के लिए, तो मैंने डिब्बा दरिया ऐसे ही रखा हुआ, ऐसे मिला, ये इस तरह से, और ये इस तरफ से देखो, ये यहाँ से ये फटा हुआ है। तो मैंने जो हमारे यहाँ पर जो अपने पियन है, सफाई वाले हैं, जो हमारे सफाई करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि भैया ये डिब्बा कहाँ रख, किसका रखा है? तो उन्होंने बोला ये डिब्बा वहाँ ऑफिस में रखा था और इसको चूहिया खा गई, मतलब इनको वो चूहे खा गए। तो उन्होंने बोला कि इसको बाहर फेंकने के लिए बोला है, इसको बाहर फेंक दो क्योंकि ये खाने का नहीं रहा है, क्योंकि इसमें चूहे चले गए। तो भाई मैंने देखा, मैंने सोचा भाई ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो देखिएगा, मैंने सोचा कि भाई ये तो चिड़िया के लिए और अपने कीड़नाड़ के लिए कम से कम 1 महीने का राशन पड़ेगा, इसमें हम जैसे बाजरा और दलिया मिला के 1 लड्डू डालेंगे। देखिएगा, मेरा ये कहने का मतलब है, ये तात्पर्य है कि परम पिता परमेश्वर ने देखिएगा कितना इनके लिए, कितने लड्डू, ये मट्ठी, ये बर्फी, और लड्डू भी ऐसे नहीं है, लड्डू में देखो काजू लगे हुए हैं, काजू वाले लड्डू, और ये बूंदी, और ये दूसरे लड्डू, मतलब कितना उनके लिए अरेंजमेंट कर दिया। तो भाई मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहने का तात्पर्य ये है, एक बार आप नेक नीति ईमानदारी से और सच्चे मन से, निर्मल आत्मा से आप कोई भी अच्छा शुभ काम करते हैं, तो देने वाले बहुत सारे लोग आपके पीछे आ जाते हैं और उस काम में भागीदारी बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, इसमें कुछ पैसे लगे नहीं,
बस एक आस्था, एक आत्मा का पवित्रता, एक आत्मा का मिलन, ये कह सकते हैं कि उनके साथ मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। उन्होंने इस तरह की भागीदारी में हमारा सहयोग करा और इस माध्यम से अब मैं जैसे सुबह के टाइम में डालता हूँ तो ये देखिएगा कम से कम 1 महीने का उनका भंडारा चलेगा और उनकी आत्मा कितना शीश देगी, वे कितने खुश होंगे। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आप भी जहाँ भी रहते हैं, घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जहाँ भी आप सेटल्ड हैं, जैसा भी आपका सामर्थ्य है, थोड़ा है तो थोड़ा कीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा कीजिए। अगर आप जीव जंतुओं के लिए इस तरह चिड़िया के लिए, पक्षियों के लिए कीड़नाल पे करते हैं और इसके अलावा आप गौशाला में जाइए, गौ माता की सेवा कीजिए, आप अनाथ आश्रम में जाइए, अनाथालय में जाइए, वहाँ पर जाकर जो भी आपका सामर्थ्य हो वैसी सेवा कीजिए। और जहाँ भी आपको जरूरत ऐसी महसूस हो, कोई ज़्यादा ही गरीब व्यक्ति है, उसकी कहीं लड़की की शादी या कहीं भी आपको XYZ जरूरत लगे, महसूस हो, तो जरूर उसमें अपनी भागीदारी निभाइए। देखिएगा जब आपके हाथ ऐसे देने वाले बढ़ते रहेंगे ना, तो परम पिता परमेश्वर आपके परिवार में खुशियों को, मैं ये कहूँगा कि भंडार भर देंगे और आपको ये छोटे छोटे नुस्खे, छोटे छोटे ये तरीके पता नहीं कहाँ पर कैसा कितना फायदा दे जाएंगे। तो आपके परिवार में कितनी खुशियाँ भरी, एक मैं कहूँगा कि आपका परिवार हंसता खिलता रहेगा। और इसके माध्यम से मैं एक बात और कहूँगा कि अपने जीवन में आप लेने वाले नहीं, देने वाले बनिए। जितने इन हाथों को फैलाएंगे, जितने इन हाथों से देना शुरू करेंगे, परम पिता परमेश्वर पता नहीं आपको 2-4 गुना कितने गुना देगा। हाँ, उसके लिए ये जरूरी है कि आत्मा आपकी पवित्र होनी चाहिए, आपका परम पिता परमेश्वर में विश्वास होना चाहिए और सबके कल्याण की आपके अंदर एक मैं कहूँगा कि आत्मा साफ होनी चाहिए, जिसमें सभी का भला होता है। ये नहीं कि भाई मेरा भला और दूसरे का नाश हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। सबके भले की मनोकामना आपने करनी चाहिए, तभी जाकर हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, एक अच्छा जीवन में, एक समाज में एक अपना व्यक्तित्व की छाप छोड़ पाएंगे। तो जयराम जी की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और लास्ट टाइम में मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, फिर आपको एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप भी जीव जंतुओं की सेवा जरूर कीजिएगा। ये सेवा आपको मैं ये कहूँगा कि जीवन को पार लगा देगी, आपकी नैया पार लगा देगी और इसके माध्यम से आपको मेरी तरफ से ढेर सारी मैं कहूँगा कि राम राम। और आप अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय राम जी, जय राम जी।